एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान करते समय पहला मैं विचारों में खो जाता हूँ और दूसरा बाहर की आवाज़ों में खो जाता हूँ। या तो विचारों में खो जाता हूँ या तो बाहर की आवाज़ों में खो जाता हूँ। सांसों पर ध्यान नहीं टिक पाता, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। मैं क्या करूँ? फरवरी में मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उससे पहले पहले कोई हल बताइए। तीनों को अलग अलग बांट लो। मैं तो यह कहूंगा कि तीनों को अलग अलग बांट लो। विचार जब देखने लगो तो सिर्फ विचार देखो। बाहर की आवाजों को जब सुनना हो तो सिर्फ बाहर की आवाजों को सुनो। और जब आनापान सती करनी हो तब सिर्फ आनापान सती करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को तीनों अलग अलग एक्टिविटीज में एक्टिवेट करो। मन को अफर्मेशन देनी होगी। अगर आपका मन तीनों जगह नहीं टिक पाता, विचार देखता है जब आनापान सती करते हैं, आनापान सती करते हैं, बाहर की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, उनमें खो जाते हैं। मन टिकना चाहता है, मन को रस चाहिए, तुम उसे रस नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हें आनापान सती में अपनी आती जाती सांस को देखने में रस मिल जाता तुम्हारे मन को, तो फिर वो बाहर की आवाजों में नहीं टिकता, फिर वह विचारों में नहीं खो जाता। तुम उसे रस नहीं दे पा रहे हो, वो खोज रहा है। और जैसे तुम्हारा मन खोज रहा है, ऐसे हर व्यक्ति का मन खोजता है। बुद्ध एक मनोचिकित्सक है। हमें एक मनोवैज्ञानिक, एक मनोचिकित्सक की दृष्टि से समझाते हैं कि तुम सबसे पहले ध्यान करने से पहले अपने मन को समझो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या मांग रहा है, तुम्हारा मन क्या चाहता है, तुम्हारा मन कैसा है। और अगर तुम इस समय बुद्ध की वो कहानी की तरह करने लगे कि पहले यह बताओ कि यह तीर किसने मारा, तब इलाज शुरू करेंगे। पहले यह बताओ कि तीर उसने क्यों मारा। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। जब मुझे यह पता चलेगा मैं तब इलाज शुरू करूंगा। पहले यह बताओ कि तीर में कोई विष था, इस तीर से मौत हो जाती है, नहीं हो जाती। इसमें विष लगा हुआ है या विष नहीं लगा हुआ है, यह जहरीला तीर है या नहीं। पहले यह पता चले तो फिर इलाज शुरू करें। हम नहीं पता लगा पाएंगे अभी, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं हमसे? उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि जो व्यक्ति अस्पताल तुम्हें पहुंचाना चाहता है, तुम्हारा इलाज शुरू कराना चाहता है, उसकी चुपचाप सुन ली जाए। क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि अपने से अस्पताल पहुंच जाएंगे, अपने से अपना इलाज शुरू करा लेंगे। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि हमारा अहम इतना ज्यादा है कि हम सबसे पहले तो गुरु को गुरु मानने को तैयार ही नहीं। हम तो बुद्ध को बुद्ध मानने को तैयार नहीं है। कहते जरूर हैं हम कि वो बुद्ध हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सुई अटकी हुई है कि बुद्ध तो है, लेकिन महावीर की शिक्षा शायद कंपेयर करनी होगी।
कौन बड़ा है, कौन सरल तरीके से समझा रहा है, कौन अच्छा समझा रहा है, कौन किन शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम क्या समझ पाएंगे कि कौन कितना सरल समझा रहा है? क्या हम समझ पाएंगे कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, एक ही बात कह रहे हैं? क्या हम समझ पाएंगे कि दोनों की शिक्षा एक ही है, अलग नहीं है? हम अभी उस दायरे में है ही नहीं, हमारा दायरा अभी बहुत छोटा है। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि तुम अगर शिखर में चढ़ सको तो शिखर से नीचे की ओर सब कुछ देखा जा सकता है, और अगर तुम जमीन में हो तो तुम्हें सब कुछ नहीं दिखाई देगा। शिखर से जमीन देखी जा सकती है, तो पहले शिखर में चढ़ने की तैयारी करनी होगी, चढ़ना होगा। यानी पहले उस पॉइंट तक पहुंचना होगा जहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, और उस तक पहुंचने के लिए जैसा कहा जा रहा है उसको स्वीकार करना होगा, उस पर श्रद्धा करनी होगी, उस पर विश्वास करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। और जैसे जैसे अनुभव आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा विश्वास मजबूत होने लगेगा, हमारी श्रद्धा मजबूत होने लगेगी। लेकिन सबसे पहले तो शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। सीधे सीधे अगर हम यह सोचें कि हम इस इन सब के उत्तर खोज लेंगे कि आनापान करते समय आवाज बाहर की सुनाई देती है, आवाज तो बाहर पहले भी सुनाई देती है, आनापान पर सुनाई दे रही है, इसका अर्थ यह है कि ध्यान लगने लगा है, तुम रुकने लगे हो, तुमने कहीं अपने मन को टिकाया, 1 सेकंड के लिए ही सही। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है कि तुमने बाहर की आवाज सुन ली। बाहर की आवाज तो 2400 घंटे, कहीं मकान बन रहा है उसकी खटखट खटखट की आवाज आ रही, कहीं मकान टूट रहा है उसकी खटखट खटखट की आवाज आ रही, कहीं कोई मकान में फिनिशिंग चल रही है उसकी आवाज आ रही, कहीं किसी की पानी की मोटर चल रही है, कहीं किसी की बिजली की मोटर चल रही है, कहीं किसी का टेलीविजन चल रहा है, कहीं कोई अनाउंसमेंट चल रहा है, कहीं कोई गाड़ी दौड़ रही है, कहीं कोई घोड़ा दौड़ रहा है। 2400 घंटे आवाज चलती है। और जब कोई आवाज भी नहीं चलती तब भी अस्तित्व की आवाज उस शून्य में वो भी चलती रहती है, जिसको एकांत की आवाज कहते हैं। लेकिन जो एकांत की आवाज को सुनना चाहता है, सुनता है, एकांत तक पहुंचता है, जिसको एकांत की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसको ज़ेन गुरु एक हाथ की ताली कहते हैं। और हमारे सभी अलग अलग धर्म ग्रंथों में उसको अलग अलग नाम दिया गया। जब हम वहां पहुंचते हैं तब हम हमारा मन शांत हो जाता है। एक आवाज है एकांत की, वहां अपने को टिका देना, वहां ठहरा देना, उसी के लिए तो इतनी तैयारी है। जो कहा जा रहा है शुरुआत आनापान सती से करो, यह तैयारी है उस एकांत की आवाज को सुनने की। आवाज तो तुम्हें सुननी ही होगी। वही हमें डायरेक्शन देती है, वही हमें फिर से नया तरोताजा कर देती है, वही हमारे मन को अपने में समा लेती है, सुन्न कर देती है, शांत कर देती है, स्थिर कर देती है। संतोष, करुणा,
दया, बुद्ध के जितने भी शब्द हैं वो सब उस एकांत की आवाज से ही उठते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। और जो शुरुआत कहीं से करने को कहा गया है वह है स्थूल से। स्थूल का अर्थ है कि कुछ महसूस हो रहा है। सांस अपने से महसूस हो रही है। अगर हम अपने से लेने लगेंगे, अपने से छोड़ने लगेंगे तो हम भूल जाएंगे। जो अपने से हो रहा है कुदरत में, वहां से शुरुआत करो, वो सबसे अच्छा है। इसलिए बुद्ध ने कहा आनापानसती करो, अपनी सांस को देखो। जाना वही है एकांत में, सुननी आवाज ही है और कुछ देखना भी है। अभी विचार दिखाई दे रहे हैं, अभी विचारों में विजुअलाइजेशन होता है। सिर्फ विचार थोड़ी उठते हैं, विचारों में विजुअलाइजेशन होता है। कभी महसूस नहीं किया? एक विचार उठा कि मैं भी स्कूल में हूं और मां क्या कर रही होगी, तो साधारणतः मां उस समय क्या करती है या मां ने तुमसे क्या कहा था, वो सब चित्र सामने आ जाएगा। अगर मां ने कहा है कि मैं, जब तुम स्कूल में रहोगे उस वक्त उस समय में मैं बाजार में होंगी, तो वो बाजार दिखाई पड़ेगा, तुम्हारा रोज का बाजार जहां तुम जाते हो अक्सर। मां दिखाई देगी बाजार में चलते हुए। विचार कोई कोरा विचार थोड़ी होता है, उसमें विजुअलाइजेशन होता है। तो तुम सही कर रहे हो, होना यही है। अंत में भी तुम्हें विजुअलाइजेशन ही करना होगा, अंत में तुम्हें फिर आवाज ही सुननी होगी। लेकिन शुरुआत में ही अगर तुम्हारा मन इधर उधर चारों तरफ दौड़ने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर कहीं टिकेगा नहीं। इसलिए उसको टिकाने की कोशिश करो आनापानसती से। शुरुआत वहीं से करनी होगी, नहीं तो नींव नहीं बन पाएगी। नहीं तो तुम्हारा मन खिल नहीं पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे मन की जो चेतन अवस्था है, जो उसकी चेतनता है, जो उसकी शुद्धता है, वो तुम्हें महसूस नहीं हो पाएगी। आवाज तो तुम अभी भी सुन सकते हो, लेकिन अभी तुम आवाज में रुक नहीं पाओगे। उस एकांत की आवाज में ठहरने के लिए मन को उतना स्थिर करना होता है। इसलिए तुम कर तो सही रहे हो, तुम्हारा मन अभी भी वही खोज रहा है कि तुम्हें वो एकांत की आवाज चाहिए, तुम्हें वो एकांत का प्रकाश चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए जो बुद्धों ने तरीका बताया उसी तरीके से करना होगा। और दूसरी बात यह समझो कि जो यह विचार उठ रहा है, यह विचार किसका है? किसी और का विचार है? तुम्हारा विचार है। और कोई तुमसे यह पूछे कि भाई तुम अब रो रहे हो कि विचार उठ रहा है, लेकिन तुम यह तो सोचो कि यह किसका विचार है, किसी दूसरे ने तुम्हारे अंदर डाला। साधारणतः हम क्या करते, अपनी गलती अब को दूसरे पर ब्लेम करते, दूसरे पर थोप देते, झूठ बोलकर कहते कि उसकी वजह से हुआ। जबरदस्ती करते खुद हैं। दूसरे पर थोपने की आदत है हमें। और अगर कोई प्रेज लेनी हो, कोई प्रशंसा लेनी हो, तो दूसरे के किए हुए काम को भी अपना बता देना, यह भी हमारी आदत है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों करते हो। ऑटोमेटेड चलता है, ऑटो पायलट मोड में चलता है।
लेकिन ध्यान हमें यह बताता है कि ये जो विचार उठ रहा है ये तुम्हारा ही विचार है, इसके पीछे कोई दूसरा नहीं है। और तुम्हारे अंदर ये विचार क्यों उठ रहा है, इसके कारण तुम हो, कोई और दूसरा नहीं है। और तुम उत्तर खोजते हो कि कोई दूसरा तुम्हें उत्तर देगा। मैं तुम्हें चाहे जितना मर्जी उत्तर दे दूं, विचार फिर भी उठेगा, क्योंकि विचार तुम्हारा है। बुद्ध भी आ जाएं, वो भी तुम्हें उत्तर देंगे, लेकिन इससे तुम्हारा विचार तुम्हारा ही है, और तुमने बैठाए हैं, तुमने अपने अंदर उन सबको रजिस्टर्ड किया है। अब वो आ रहे हैं निकल कर, और तुम सोचते हो ये गलत है कि मैं ध्यान कर रहा था और विचार उठे। ध्यान कर रहे हो और विचार उठ रहे हैं, इसको गलत मत समझना, ये अच्छा है। इसलिए अच्छा है, इसको इस तरह से समझो, अगर तुमने अपने मोबाइल से कोई चीज डिलीट करनी हो तो पहले उसको स्क्रीन में लाना होता है। जब वो स्क्रीन में दिखाई देती है तब डिलीट बटन आप प्रेस करते हो, तब वो डिलीट हो जाती है और आपके हार्डवेयर से निकल जाते। इसी तरह से जब कोई विचार आया, उस विचार को देखो, उस विचार को अब ताकत मत दो, उसको देखो, उसको इग्नोर कर दो, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर तुमने उसको इग्नोर नहीं किया, अगर तुम उसके साथ चले गए, तो तुमने उसको ताकत दे दी। अब वो और गहरे में तुम्हारे अंदर बैठेगा। ये सब प्रैक्टिस है, लेकिन इतनी समझ, इतना आईक्यू, इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कि तुम उस विचार को देख सको और उसको इग्नोर कर सको। तुम्हारे अंदर इतना विवेक कैसे पैदा होगा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कैसे पैदा होगी कि तुम देख सको कि ये विचार उठा और मैंने इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं। अगर तुम डल हो, और हम सभी डल हैं, और डल होने की वजह से हमारी सुस्ती की वजह से हम उस विचार को देख ही नहीं पाते कि ये काम का है नहीं है, क्योंकि वहां तो एक फ्लो है, वहां तो एक फव्वारे की तरह विचार उठ रहे हैं। तुम किसको देखोगे कि ठीक है नहीं है, इग्नोर करना है नहीं करना है। तुम आने दो और सबको इग्नोर करो, क्योंकि अभी तुम वो काम कर ही नहीं रहे हो विचार का। अभी तो तुम काम कर रहे हो अपनी आती जाती सांस को देखने का। यह आती जाती सांस को देखना, रुकना, मन को रोकना, यह सब तुम्हारे ध्यान की नींव है। यह ध्यान का पत्थर, नींव का पत्थर, ध्यान की नींव का पत्थर तुम डाल रहे हो। अभी तुम्हारी ध्यान की नींव बन रही है। और जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि वो बिना नींव के ध्यान कर लेगा, जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि वो बिना नींव के भवन बना लेगा, बड़ी इमारत खड़ी कर देगा, वो व्यक्ति गहरे धोखे में है। ऐसा कभी नहीं होता। शुरुआत करनी होगी उसी तरीके से जैसे बुद्ध बताते हैं, और जैसे जैसे ध्यान स्थिर होगा वैसे वैसे ही तुम विचारों को पकड़ पाओगे, इग्नोर कर पाओगे। नहीं तो तुम विचारों में चले जाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा आनापान सति योग से, वैसे वैसे तुम उन बाहर की आवाजों को, जहां तुम्हारा मन टिकता है, वो अपने आप ही वहां से वापस आने लगेगा, क्योंकि इन आवाजों में कुछ नहीं मिलता। एकांत की आवाज में ही उसको रस आता है। कभी आपने देखा, कभी आपने विचार किया, कभी आपने अनुभव किया कि तुम गाना सुन रहे हो लेकिन शोरगुल बहुत है। तुम किसी फैक्ट्री के अंदर गाने सुनने लगो, क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ेगा? जहां लोहा बज रहा है, जहां
मशीनों की आवाजें आ रही हैं, तरह तरह की आवाज आ रही। वहां तुम गाना लगाओ, क्या सुनोगे? कोई म्यूजिक तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा गाने का, कोई आवाज तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी, उसकी गहराई का तुम्हें कुछ पता नहीं होगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम चिड़चिड़े हो रहे हो। हम क्या करते हैं? क्यों यह आविष्कार हुआ कि कान में यह ईयरपॉड लगाना? अभी तुम इस एक्सेसरीज को देखते हो, हर आदमी कान में लगाकर चलता है क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता बाहर की आवाज से। वो उस म्यूजिक को सुन लेना चाहता है, वो थोड़ा शांत होना चाहता है। यह बात और है कि सब कान में लगाते हैं, शांत कोई भी नहीं। क्यों? वही तुम्हारी वाली बात, तुम्हारा वाला प्रश्न, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है अभी कि वो कैसे शांत होंगे, इसलिए सब कान में लगाते लेकिन शांत नहीं हो पाते। अब उनको फीडिंग की आदत हो गई है कि रोज कान में लगा कर रखना है, लेकिन मन शांत नहीं होता। फिर कहता है नया गाना दो, फिर कहता है और लगाओ कान में। जब भी थोड़ा सा मन भटकता है फिर कान में लगा लो। इससे कुछ नहीं होगा, इससे वहीं अटके रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे कोलू के बैल की तरह। और सब यही तो करते। क्या कोई खोज पाया कि कैसे मन शांत होगा? यह तरीका नहीं है कि तुम कान बंद कर लो, यह तरीका नहीं है कि तुम म्यूजिक सुन लो। अभी म्यूजिक सुनकर वहां रुकने की स्थिति में हम नहीं है। यह टेम्परेरी है। सुन लिया म्यूजिक, थोड़ा शांत हो गए, फिर लग गए एक दूसरे काम में लग गए, फिर मन किया फिर सुन लिया, फिर मन किया फिर सुन लिया। लेकिन यह तरीका नहीं है शांत होने का, और न उनको जरूरत है शांत होने की। तो यह एक एक्टिविटीज हो जाती है। और बुद्ध हमें जो विधि दे रहे हैं वो तो हमें हमेशा के लिए शांत कर देगी, वो तो हमें हमारा विवेक जागृत कर देगी। तब हमें पता चलेगा कि शांति क्या होती है, तब हमें पता चलेगा कि मन क्या होता है, तब हमें पता चलेगा कि विकार क्या होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि संसार में हम क्यों आए हैं, तब हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब मुझे पता चलेगा कि ध्यान की आवश्यकता क्यों है। बुद्धों ने कहा है कि ध्यान भोजन है। शरीर को हम भोजन देते हैं, उससे शरीर चलता है, लेकिन ध्यान भोजन है मन का, हमारी चेतना का। और हम कोई भी ध्यान नहीं करते, हम शरीर को फीड करते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, शरीर हमारा बलवान होता है। लेकिन मन को बलवान करने के लिए, मन को हृष्ट पुष्ट करने के लिए, मन को शक्ति देने के लिए हमारे पास कोई भी डाइट नहीं है, हमारे पास कोई भी भोजन नहीं। और बुद्धों ने कहा है कि ध्यान भोजन है मन का। कितने लोग ध्यान करते हैं? इसलिए हम पशुवत ही रह जाते हैं। हम पशु नहीं हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सोचने समझने की शक्ति है। कोई पशु आज तक कोई आविष्कार नहीं कर पाया, कोई पशु वैज्ञानिक नहीं बन पाया, कोई पशु अपने को इवॉल्व नहीं कर पाया, ऊपर नहीं उठ पाया। और अगर हम आज पशुवत जीवन जी रहे हैं तो उसके जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार हम ही हैं। क्योंकि हम बुद्धों के श्रवण नहीं कर पाए, बुद्धों को समझ नहीं पाए, बुद्धों के उपदेशों पर हमने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। हमने क्या किया?
हमने बुद्धों की प्रतिमाओं पर जाकर दिया जलाया। हमने बुद्धों की प्रतिमा पर जाकर नतमस्तक किया अपने को, लेकिन बाहरी रूप से उनकी शिक्षा को नहीं नतमस्तक किया, उनकी शिक्षा को अंगीकार नहीं किया, उनकी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं किया। हमने घर में लाकर किताब रख दी और उस किताब को हमने बड़े ही पवित्र और पाक तरीके से ढक कर रखा है। हम उसको रोज पढ़ते, लेकिन कभी हमने उस पढ़े हुए शब्दों को कभी अपने जीवन में लागू नहीं किया। हम कौन सा जीवन जी रहे? क्या यह मनुष्य का जीवन है? यह एक विचार है, हमें विचार करना होगा। अगर हम अपना उत्थान चाहते तब, अगर हम अपना उत्थान नहीं चाहते फिर तो ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि करना क्या है? यहां भोग करना है। इतने पदार्थ हैं यहां, इतना सब कुछ है भोगने के लिए, लेकिन बुद्धों का अनुभव है कि यहां कोई भोग नहीं पाया, कोई नहीं भोग पाया। सब ऐसे ही बिना भोगे चले गए, अतृप्ति ही चले गए। तृप्ति भोगने से नहीं होती, तृप्ति जागने से होती है, समझने से होती है। तृप्ति ध्यान से होती है, तृप्ति मन के रुक जाने से होती है, मन को शांत कर देने से होती है, और मन की शांति है ध्यान। तो जो भी अभी तक हो रहा है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, वो सब ध्यान में होता है। हमने उसके बावजूद ध्यान करना है, उसके बावजूद हमने अपने ध्यान की नींव बनानी है। अभी ध्यान तो हम करना शुरू ही नहीं हुए, अभी तो हम ध्यान की नींव बना रहे हैं, आनापानसति करके मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी से हमारे प्रश्न उठने लगे कि क्यों नहीं हो रहा है। वक्त लगता है, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि तुम अभी जवान हो, क्योंकि तुम अभी ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हो, अभी तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो, ऐसी हवा में हो। यह हवा सब जगह चल रही है, यह ऐसी ही चल रही है, पूरे संसार में ऐसी ही हवा चल रही है। तुरंत चाहिए, जेट जंप जैसा कुछ भी नहीं है ध्यान में। ध्यान में वक्त लगता है, और ध्यान में कुछ करना नहीं होता। और अब जो हवा चल रही है, अब जो वातावरण है, अब जो सामाजिक व्यवस्था है, अब जो करिकुलम है, उसमें कुछ करना होता है। संसार में कुछ करना होता है, तब संसार में वाई वाई होती है, उसके परिणाम आते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन ध्यान में कुछ करना नहीं होता, ध्यान में रुकना होता है। उसके लिए नींव बनाता है आनापानसति। और तुम अभी नींव का पत्थर रख रहे हो, इस पत्थर को रखने में ही तुम्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत होगी ही, पत्थर उल्टा सुल्टा पड़ेगा, पड़ने दो, फिर उसमें सीमेंटिंग होगी ऊपर से, फिर उसमें सब ढक दिया जाएगा, उसके सारे छेद बंद कर दिए जाएंगे, औने कोने सब बंद कर दिए जाएंगे। प्रोसेस है। मत सोचो कि क्या विचार उठा, मत सोचो कि कौन सी आवाज तुम सुन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ऐसा हो रहा है, बार बार खींच कर लाओ अपने को, चिड़चिड़ेपन की आवश्यकता नहीं है। अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला ध्यान की नींव का पत्थर तुमने डाला, तुम उसमें ही थक गए, हार गए। और बुद्ध ने क्या कहा? तब तक ध्यान करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, अंतिम सांस तक ध्यान करना है। ध्यान हमारे जीवन का, हमारे जीने का तरीका हो जाना चाहिए। ध्यान हम में रच बस जाना चाहिए। ध्यान
हमारे अंदर लहू का कार्य करना चाहिए। जिस तरह से हमारे शरीर में खून दौड़ता है और ये खून हमारे सभी अंगों को बल प्रदान करता है, जीवन देता है, ताकत देता है, उनको फंक्शन करने के लिए, कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह से इस खून की तरह से हमें हमारे अंदर ध्यान होना चाहिए। इसलिए यह जीवन भर का प्रोसेस है। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी एग्ज़ाम होने वाले तो ध्यान कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद भोग करेंगे, फिर क्या ध्यान। ये ध्यान नहीं है और यह ध्यान की तरफ बढ़ना भी नहीं है और यह बुद्ध की कोई शिक्षा को समझना और मानना भी नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बुद्ध की शिक्षा को तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या करना है, हम तो जानते ही हैं। अभी तो कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले फोकस बनाना है, इसलिए ध्यान कर रहे हैं। तो इससे न तो फोकस बनेगा और न ध्यान होगा, क्योंकि ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि अभी कर लिया फिर बाद में छोड़ दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ध्यान कहीं से लाना है बाहर से, कि हम ध्यान करेंगे तो हम तब हमारा ध्यान लगने लगेगा। ध्यान तो हमारे अंदर है ही। ध्यान कहीं बाहर से थोड़ी लाना है। ध्यान में होना होता है, रुकना होता है, टिकना होता है। नमो बुद्धाय।